वेलकम टू मेथिफा विथ आमिर। आज जो है हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी नंबर है। सपोज मैं मान लेता हूँ 1 है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 1। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये हमारे पास 10 नंबर्स हो गए। अब सिंपली मैं इनके फैक्टर्स निकालता हूँ। अब फैक्टर क्या होता है, आप दो तरीकों से समझ सकते हैं कि भाई ऐसा नंबर, जैसे मैं कह लेता हूँ 4 है। ठीक है, जो भी नंबर 4 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली वो उसका फैक्टर होगा। अब 4 पे 1 की टेबल जा रही है, 2 की टेबल जा रही है और 4 की खुद की टेबल जा रही है। तो 1, 2 एंड 4, ये जो है तीनों जो है वो 4 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, या इनको हम आपस में जैसे 1 मल्टीप्लाई 4 करें या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जिनको मल्टीप्लाई करें और वो नंबर आ जाए तो वो उसके मल्टीप्लाई वाले नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब सिंपली आते हैं भाई 1 के फैक्टर हमारे पास क्या है। 1 का खुद एक ही फैक्टर है, वो खुद है। ठीक है, अब आते हैं 2 के फैक्टर क्या है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए, हमारे पास 2 हो गए, एक 1 और एक 2। ठीक है, अब आते हैं 3 के फैक्टर कितने हैं हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा कोई नंबर है जो 3 पे और टेबल किसी भी नंबर की जाए, नहीं। तो 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 कामा 3। अब आते हैं 4 के कितने फैक्टर हैं, हमने यहाँ पे देख लिया था भाई। 4 के एक तो 1 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं और दूसरा हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो टोटल 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब आते हैं 5 के कितने फैक्टर होंगे। तो भाई 5 पे 1 की टेबल जाती है और 5 की टेबल जाती है और कोई नहीं जाएगी। तो 5 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 कामा और दूसरा 5। आते हैं 6 के कितने फैक्टर हैं। भाई 6 के फैक्टर एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं, दूसरा 2 बाय 3 कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर भी आंसर 6 आएगा। तो 6 के हमारे पास फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 6। अब आते हैं हमारे पास 7 जो है, 7 के कितने फैक्टर हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो और कोई भी टेबल 7 पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो 1 कॉमा 7। अब आते हैं 8 के कितने फैक्टर हैं, आप देखें तो भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 8 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4 और 8। अब आते हैं 9 के कितने फैक्टर हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 9 के फैक्टर भी हो गए 1, 3, 9। 3 दो दफ़ा आ रहा है तो 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 10 के कितने फैक्टर हैं हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कामा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो भाई 10 के हमारे फैक्टर हैं 1 कामा 2 कामा 5 और 10 खुद भी है। ठीक है, 10। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये अंक ले लेता हूँ। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, एक है। 2 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2। 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2। 4 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 3। 5 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2। 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 4। ठीक है, 7 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2, 2। 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 4। 9 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 3। 10 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं और कुछ हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं और एक ही ऐसा नंबर है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ एक ही है। ठीक है, वो खुद है अपने। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो भी ऐसे नंबर हों जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हों उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया
और ये हो गया। तो ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर बने, सिर्फ दो फैक्टर बने, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम। ठीक है। प्राइम का सिंपल क्या होता है? इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, उसको हम प्राइम कहते हैं। अब वो हमारे नंबर कौन से हैं? एक है हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जस्ट दो बने। अब वो दो नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी क्या होगा? एक वो इट सेल्फ होगा और दूसरा वन। तो एक होना चाहिए वन, ठीक है, और दूसरा उसका फैक्टर होना चाहिए इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब है खुद। अब देखें, टू में 1 × 2, 1 × 3, 1 and 3, ठीक है, 1 and 5। तो एक फैक्टर वन है, दूसरा फाइव खुद। एक फैक्टर वन है, दूसरा थ्री खुद। एक फैक्टर टू है, दूसरा टू खुद। ठीक है। इसी तरीके से एक फैक्टर सेवन है और दूसरा सेवन खुद। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके जस्ट टू फैक्टर्स बने, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और वो टू फैक्टर्स में भी एक हमेशा वन होना चाहिए और दूसरा वो खुद होना चाहिए। ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में कहें कि जिस पे सिर्फ अपनी ही टेबल जाए, जो सिर्फ खुद को डिवाइड कर सके और कोई भी नंबर उसको डिवाइड ना कर सके, उसको हम प्राइम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं बाकी जो नंबर बचे, वन को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके फैक्टर वन है। बाकी एक है हमारे पास, थ्री है फैक्टर उसके। ठीक है। चार फैक्टर, चार फैक्टर, थ्री फैक्टर, चार फैक्टर। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाते जाएंगे, आगे नंबर्स जो हैं आते जाएंगे, बड़े नंबर्स। तो अब उनके किसी का पांच फैक्टर होंगे, किसी के छः होंगे, किसी के सात होंगे, मतलब नंबर बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स टू से बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब ये कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए? ठीक है। एक हो गया फोर, ठीक है, उसके बाद सिक्स, उसके बाद एट, उसके बाद नाइन, 10, 12, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है। तो ये ऐसे नंबर हैं जिसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो मोर देन टू होंगे। ठीक है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन टू हो, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है। टू से ज्यादा फैक्टर हो, लेकिन हाँ, टू से ज्यादा हो तो कितने हो? फाइनाइट हो, काउंट कर सकें। ठीक है। ऐसे ना हो कि इनफाइनाइट हो जाए। फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हों जो हम काउंट कर सकें कि भाई इसके कितने नंबर, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 12 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं। हम काउंट कर सकें नंबर ऑफ फैक्टर्स को, लेकिन दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स के। ठीक है। और अब दूसरी बात, इनको हम कंपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको कंपोज कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? कंपोज। कैसे कंपोज कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब देखें कैसे। सिंपली फोर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। टू प्राइम है ना, हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर। सिक्स, सिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, सिक्स आ जाएगा। टू भी प्राइम, थ्री भी प्राइम। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है? एट है, तो एट को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ठीक है। एट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया 2 × 2 × 2। अब आते हैं नाइन, 3 × 3। ठीक है। इसी तरीके से आते हैं टेन पे, 2 × 5। ठीक है। ट्वेल्व। ठीक है। तो ट्वेल्व का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3।
ठीक है, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ठीक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, क्योंकि हम उसको कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, किस हिसाब से कंपोज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 1 पे। हमने कहा प्राइम वो हो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2, और कंपोजिट वो हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो पर फाइनाइट हो। तो 1 जो है वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 1 ही है, खुद एक ही फैक्टर है। तो ना ये 1 प्राइम होता है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो 1 ना कंपोजिट की कैटेगराइज में लिख सकते हैं, ना ही 1 को हम प्राइम की कैटेगराइज में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्विन प्राइम, कज़न प्राइम, इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।